मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, कल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। 23 नवंबर आ चुके हैं और उसके बाद नियुक्ति संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उस पर संभवतः सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज के वीडियो का जो चर्चा का विषय है, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं दोनों गठबंधन के, युवाओं के लिए खास करके रोजगार के मुद्दे पर उनके द्वारा क्या क्या प्रॉमिस किए गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, जेपीएससी रिजल्ट, चेयरमैन की नियुक्ति इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में यही चर्चा हम लोग करेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आती है तब क्या सिचुएशन आपके रिजल्ट की बनती है, और अगर जेएमएम की गवर्नमेंट वापस पुनः लौटती है तो आपके रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व मैं बता देना चाहता हूं कि 14th जेपीएससी फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जिनको भी इच्छा है कि 14 जेपीएससी की अच्छी तरीके से तैयारी करें और विदाउट टेंशन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को क्लियर करें, अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर जेपीएससी में आपके चांसेस है और इसकी तैयारी नहीं है तो अभी से तैयारी कीजिए। यही एक बेहतर रणनीति है और कोई रणनीति नहीं है, और यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। और इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। हिंदी तो उपलब्ध पहले से थे ही, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके टेस्ट भी, डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट शुरू हो चुके हैं। उसका आप लोग लाभ उठाइए। चलिए, पहले कौन कौन से पार्टी ने क्या क्या आप लोगों से वादे किए हैं उनको देख लीजिए। अन्य घोषणा पत्र के अन्य मुद्दों पर मैं नहीं जाऊंगा। जो भी प्रतियोगी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं मुद्दों पर रहूंगा। यहाँ पर जैसे बीजेपी वाले का अगर देखें तो इन्होंने वादा किया है कि रोजगार के अवसर, 5 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न किया जाएगा। इस सरकारी नौकरी 5 लाख जो है सरकारी नौकरी से संबंधित नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरा, यह कहा गया है कि पहली कैबिनेट में 2,87,500 नौकरियों की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। क्लियर? हालांकि इस पर आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं कितने सारी नौकरियों की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ की शुरुआत की जा सकती है वादे को पूरे करने के लिए। और झारखंड के युवाओं की बहुत ज़्यादा आशा भी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट से। हर गवर्नमेंट बारी बारी यहाँ से आ चुकी है। केवल कम से कम इतना हो कि हर साल 20-25 हज़ार नियुक्ति हो जाए, उतने में ही खुश रहेंगे युवा, पहला। दूसरा, नियमित रूप से परीक्षाएं हो। तीसरा, जेपीएससी और जेएसएससी दो प्रमुख आयोग है, दोनों का कैलेंडर हो, कैलेंडर का अच्छी तरीके से पालन हो, और परीक्षाएँ भ्रष्टाचार मुक्त हो। इतना हो जाएगा तो काफ़ी है। पद के संदर्भ में बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ के युवा लेना छोड़ दिए हैं कि कितना पद आने वाला है, नहीं आने वाला है। बस एग्ज़ाम सही समय पर हो, पारदर्शिता के साथ, और रिजल्ट सही समय पर आए, इतना ही काफ़ी उनके लिए होगा। और बीजेपी ने क्या कहा है कि 1.5 लाख नियुक्ति जो है, जो 2,87,500 नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक पहले कैबिनेट की बैठक में शुरू होगी, उसमें 1.5 लाख को पूर्ण कर दिया जाएगा नवंबर 25 तक। क्लियर? यानी कि एक साल में। इसके अलावा 1 लाख युवाओं को 2,000 पर मंथ दिए जाएंगे निश्चित अवधि तक। तो फ्री वाली जितने भी आपके देने लेने की चीज़ है वो तो आपका राज्य की अर्थव्यवस्था पर तो दबाव डालता ही है। दूसरा, ऐसी योजनाएं सक्सेसफुल नहीं होती हैं। इस सबको चुनावी घोषणा ही समझिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे इधर से घोषणा हुआ हो या उधर से, है ना। वो चुनाव तक ही समझिए सब होने वाला है, उसके बाद ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यहाँ कोई फिक्स अवधि बताया नहीं गया है, यानी कि आपके लिए यही सब है बीजेपी की ओर से। आजसू की ओर से क्या है देख लीजिए। सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कराया जाएगा बेरोजगार युवाओं को जो शिक्षित बेरोजगार हैं, और इंटर्नशिप के दौरान 2,500 पर मंथ दिया जाएगा, है ना। अब इंटर्नशिप का स्वरूप क्या होगा, केंद्र सरकार का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा हो, कितना सक्सेसफुल होता है, तो ये सब देखने की बात होगी, है ना। या सिर्फ घोषणा है वो देखना होगा। इसके अलावा एक सहयोग राशि देने की बात की गई है 6,000 से 25,000। ये भी अस्पष्ट है पूरी तरीके से।
ये सब पूरी तरीके से आपका 6,000 से 25,000 फ्री का योजना है। तो इस सबसे विशेष कुछ आशा नहीं रखी। 30,000 सालाना दिया जाएगा जो स्नातक हैं और एमए हैं, युवा। कितने समय तक दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। और 30,000 सालाना तो एक अच्छी खासी राशि हो जा रही है, लगभग आपका 2,500 पर मंथ। तो भी काफ़ी मुश्किल लगता है कि ये सब इम्प्लीमेंट होगा। युवाओं के लिए ज़रूरी है कि उन्हें स्वरोजगार के लिए पहला उचित आधार मिले, कानून व्यवस्था अच्छी हो, ऋण व्यवस्था अच्छी हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी हो, और जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और अपेक्षाकृत पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी के अवसर भी बेहतर तरीके से मिले। अगर राजनीतिक दल ये कर देते हैं, चाहे किन्हीं की भी सरकार बनी, तो उतना ही काफ़ी होगा। ये फ्री में जो आपका जितने भी बांटने वाले प्रोग्राम हैं, सब बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं करने वाले हैं। जेएमएम की ओर से क्या वादा किया गया है, 10 लाख नौकरियां उत्पन्न करेंगे। इट मीन्स पिछला बार भी 5 लाख का वादा था, इस बार 10 लाख का वादा है। इसमें आपका स्वरोजगार भी होगा और सरकारी सर्विस भी होगा। सरकारी सर्विस नेचुरली बहुत कम होगा इसमें। इसके अलावा युवाओं को 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। युवा, झारखंड के युवा क्या इस स्थिति में है कि 50 लाख लेने का साहस करेंगे, ठीक है। और 50 लाख का ऋण किनको मिलेगा, किन शर्तों पर मिलेगा, सीएम रोजगार सृजन योजना के तहत मिलेगा, है ना। तो उसका वेट कीजिए कि सरकार, अगर हेमंत सरकार वापस आती है तो 50 लाख के ऋण से युवाओं को कितना लाभ होता है। और प्रोत्साहन राशि मिलेगा। अगर नौकरी किसी भी युवा को नहीं मिल पाता है तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है। पिछला बार भी वादा किया गया था जेएमएम सरकार के द्वारा, युवाओं को कुछ 7,000 पर मंथ समथिंग का वादा था, तो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए इस पर भी आपको आशा नहीं रखना है। जो जो आपके फ्री वाले टाइप के हैं उस सब पर आपको आशा नहीं रखना है। 45,000 जो नौकरी में प्रोसेस में है, जेपीएससी और जेएसएससी के, क्लियर, सीजीएल है, जेपीएससी है, 11th वाला है, प्लस सिविल जज है, और भी बहुत सारे टीचर वगैरह के वैकेंसी हैं, उन सारे को यथाशीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। इस चीज़ पर एक विश्वास कर सकते हैं क्योंकि जेएमएम प्लस गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया है इससे, और अगर यही सरकार वापस आती है तो उसको निश्चित रूप से इन लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस का जहाँ तक बात है तो यही सब वादे हैं 10 लाख 50 लाख टाइप का। उसके अलावा 4th ग्रेड का जो नियुक्ति होगा सरकारी सेवा में वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। इस चीज़ को बता दिया गया है। अग्निवीरों को फिर से नियुक्ति की जाएगी। अगर वो रिटायर वगैरह हो करके आते हैं तो सरकारी नौकरी में रखा जाएगा। और इसके अलावा जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबको परमानेंट किया जाएगा। तो इस सब पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक 4th ग्रेड की बात है वो हो सकता है, पॉसिबल है, सरकार चाहे तो जिला स्तर पर, लेकिन सारे के सारे आपका लोकल लोगों के लिए आरक्षण नहीं किया जा सकता है। अगर पश्चिम सिंहभूम में हो रहा है तो उसमें गढ़वा वालों को भी मौका देना ही होगा, और शायद आउट ऑफ स्टेट वालों को भी 40% में मौका देना होगा। लेकिन हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नियुक्ति संभव है, यह सरकार के निर्णय पर निर्भर है। तो इस सारे आपके स्थिति को आपने देख लिया है ना। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सरकारी नौकरी का गोल मोल करके आपका वादे किए गए हैं, जिसमें कितना पूर्ण होता है वह परसों से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। जो भी पार्टियां जीतेंगी उनके हाव भाव बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, उनको देखने से ही आपको भविष्य का अंदाज़ा लग जाएगा कि जीतने के बाद, जैसे आज सर्वसुलभ हैं सारे के सारे नेता, उतने सर्वसुलभ रह पाते हैं या नहीं 24 तारीख से, वह भी देखने की बात होगी। अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर, जेपीएससी के रिजल्ट पर, कि जेपीएससी के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों तरह, दो ही आपका पार्ट है यहाँ पर स्पेशली फिलहाल, एक बीजेपी प्लस, एक जेएमएम प्लस। इनके आने से आपके रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेयरमैन, जो आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चुनाव से पहले आप लोग काफ़ी परेशान भी हुए इस मुद्दे पर, चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के, है ना। काफ़ी टेंशन में भी चले गए। अब फिर से 23 के बाद तनाव में नहीं आना है, अब तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्लियर।
क्योंकि अभी नवंबर माह चल रहा और जनवरी के लास्ट वीक में आपके वैकेंसी आए थे इस वर्ष में, तो अगर जनवरी तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो 1 साल में आपका वैकेंसी क्लियर करना झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। दिसंबर या जनवरी जब भी आ जाए रिजल्ट, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इस वर्ष से ही कामना कीजिए कम से कम जनवरी तक आप लोगों का फाइनलाइज हो जाए, ताकि फरवरी मार्च तक 14th की वैकेंसी आने की संभावना बने। तो चेयरमैन की नियुक्ति जो आपका वादा किया गया है ये 30 दिनों के अंदर, यानी कि दिसंबर माह रख सकते हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि 30 दिनों के अंदर इसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। जहाँ तक जेएमएम की बात है तो इस मुद्दे पर जेएमएम के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सभी से प्रश्न पूछे गए थे और सारे ने लगभग संकेत दिया था जो भी आपका अब होगा जेपीएससी के मामले में वह चुनाव के बाद होगा। और चूँकि उन लोगों के अनुसार कि वो लोग फिर से जीत के आ रहे हैं, इसलिए उनके पास उससे कोई हड़बड़ी नहीं थी, है ना। अगर आपका जेएमएम प्लस वाले गवर्नमेंट आते हैं तो भी आप मान सकते हैं कि उन लोग दिसंबर में नियुक्ति करने का प्रयास करेंगे, नियुक्ति कर सकते हैं। जहाँ तक सीबीआई इंक्वायरी की बात है, बीजेपी का कहना था कि हम लोग सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे 11th जेपीएससी का। एक बार पेपर में आया था, घोषणा पत्र में ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये सब टेंशन मत लीजिए। जेएमएम का आने से तो कोई चांस ही नहीं है, ये भी आने से कोई चांस नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी पर कुछ नहीं होगा, वो सब दिमाग से निकाल लीजिए। रिजल्ट अगर बीजेपी आती है तो जनवरी फरवरी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा लेट होगा 20-25 दिन। और जेएमएम के आने पर आप दिसंबर जनवरी रख सकते हैं। दिसंबर में भी आपका शुरुआत में चांस नहीं है, चूँकि इंटरव्यू भी तो होना है, अध्यक्ष की नियुक्ति भी तो होना है, तो जनवरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं। और इसका जनवरी से फरवरी तक रख सकते हैं। होली से पहले आपके रिजल्ट आने की, फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, चाहे बीजेपी वाली गवर्नमेंट बने या आपका जेएमएम वाली बने। जो 40% ओपन सीट होगा, है ना, 40% जो ओपन सीट होगा उसमें लोकल लोगों की क्या चांसेस है, लोकल ऑफिसर्स कितने हो सकते हैं। आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिक्स है आपका 60% कि झारखंड के ही होंगे अपने अपने कैटेगरी में। लेकिन जो 40% होंगे, अगर बीजेपी वाले आते हैं तो चांसेस है कि 25% से 27% तक लोकल अभ्यर्थी हो सकते हैं। लेकिन जेएमएम की स्थिति में 30 to 32% लोकल कैंडिडेट जनरल के अंदर हो सकते हैं। जनरल का अर्थ होता है ओपन फॉर ऑल, है ना, इसमें बाहरी स्टेट वाले भी कम्पीट करते हैं। इसके अलावा जो 40% में जो लोकल कैंडिडेट आएंगे उसमें लोकल जनरल हो सकते हैं, लोकल एससी, लोकल एसटी, लोकल ओबीसी वगैरह। जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे रहेंगे वो जनरल में शिफ्ट करते हैं, भले ही उनका रिजर्व या ईडब्ल्यूएस, उन लोग फिर जनरल में आपका शिफ्ट करते हैं। तो जेएमएम की गवर्नमेंट में 30 से 32%, बीजेपी के गवर्नमेंट में 25 से 27% लोकल कैंडिडेट होने की संभावना है। ठीक है, का इंतज़ार कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरव्यू को कुछ वीडियो में देना शुरू करूंगा आप, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही आप लोग सीरियल नंबर में मेरे विचार से सबसे पहले हैं। और हाईकोर्ट का काफ़ी दबाव है, विश्वविद्यालयों का दबाव है, सिविल जज के मुख्य परीक्षा अटके पड़े हुए हैं, कई अन्य एग्जाम अटके पड़े हुए हैं, 14 जेपीएससी सीडीपीओ वाले भी आपके अटके पड़े हैं, 14 जेपीएससी की वैकेंसी भी निकट भविष्य में संभावित है। इसलिए जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th की तैयारी कर रहे हैं या 14 जेपीएससी की कर रहे हैं, पूरे मनोयोग के साथ करते रहिए। बाकी जो सिस्टम यहाँ पर है झारखंड में कछुआ गति से, वो चलता ही रहेगा। लेकिन जब भी समय आए तो आपको बेस्ट प्रदर्शन करना है, उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है। यहाँ 14 जेपीएससी की पूरी तरीके से अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। पीटी, मेंस और 11 जेपीएससी के इंटरव्यू के क्लासेस चल रहे हैं, सीडीपीओ के क्लासेस चल रहे हैं। इन सभी बैचेस में अगर आपको आवश्यकता फील होती है तो आप ज़रूर जुड़ें, यहाँ पर बहुत बेहतर गाइडेंस आपको मिलेगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।